everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics Classes. Well, पिछले टर्म पे काफी सारे डिस्कशंस हम लोगों ने किए थे जिसमें मैंने आपको स्ट्रेस के बारे में बताया, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस बताए, फिर मैंने आपको हुक्स लॉ बताया था जिसमें मैंने आपको बताया विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। उसके बाद मैंने आपको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, 3 टाइप के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी थे या 4 टाइप के? 3 टाइप के थे। बाय द वे कौन कौन से थे? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ऐसा मैंने बताई थी ना। आज उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ऐसा ही है ना, यही करना है ना? सो आर यू रेडी? चलिए ठीक है, तो देखते हैं यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। है कोई माइकल लाल जो मुझे डेफिनेशन बता सके यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की? हाँ बताएं, खड़े हो जाए। यस आप तो सर पे कफन बांध के आए हो, सब ठीक है? सिर दर्द कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, बोलो। इलास्टिसिटी longitudinal stress to the longitudinal strain is called constant. That constant is called young modulus of. क्लियर है? Within the limit of elasticity, the ratio of longitudinal stress to the longitudinal strain is equal to the constant. This constant is called modulus of elasticity. Sorry, young modulus of elasticity. Very good. Clear है सभी को? जानते नहीं जानते हैं? जानते हैं। तो आप इसे प्रूव करते हैं। रेडी? सब लोग देखिएगा ध्यान से ऑन द बोर्ड। ये मैंने, दिस इज द सीलिंग, क्लियर? छत है, छत पे लगा वायर, क्या लगा या कोई भी मेटेलिक वायर है, क्लियर? इस मेटेलिक वायर है, इस वायर का ये जो लेंथ है, दिस इज द ओरिजिनल लेंथ। बोलो भैया, किसकी? जी, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल। होगा कोई परेशानी? मैंने इस पर ये एक मास लटका दिया, एम मास, तो जाहिर सी बात है ग्रेविटी की वजह से इस पर फोर्स लगेगा। कितना? मजे, ग्रेविटी तो हमेशा हर चीज को नीचे खींचती है। कितनी पावर से? एम जी। जी हाँ मेरे भाइयों, एम जी, यानी इसमें जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ लग रहा है, कितना लग रहा है? एम जी। का को परेशानी? और जो फोर्स लगा नहीं, तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। इसकी लंबाई बढ़ के मैंने मान लिया लाला रे जो लंबाई है तिहाई L + L। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज चेंज इन लेंथ? सिर्फ बता देगा। ये बातें मैं आप लोगों से पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। पट्टन ने मोतन जो कहिए, मानो ना कहिए, यूं कहिए यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बताऊं। क्या बताऊं? तो मैंने तो बचपन में पढ़ी थी। का यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलो। अरे बात है, ठीक है, फॉर्मूला बोल रहे जल्दी से। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, आप महान हैं, आप धन्य बच्चे हैं। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, सीन क्लियर है सभी को? तो y इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, बचपन में पढ़ा था। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्ट्रेस? फोर्स अपॉन एरिया। वेरी गुड, फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय व्हाट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन? क्या बोलना पड़ रहे हो? तुम पे चेंज इन लेंथ अपॉन। देखो या तो मैं डायरेक्ट लिख दूं स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। आप भी डायरेक्ट कर सकते हैं, 100% करेक्ट है, माइकल से काट नहीं सकता। और फिर भी थोड़ा सा अच्छे से लिखूं, यू विल फील लिटिल बिट बेटर। देखो चेंज इन लेंथ ऊपर आएगा, ओरिजिनल लेंथ नीचे आएगा। तो ओरिजिनल लेंथ तो एल है, बोला है नहीं है। अब मुझे चाहिए चेंज इन लेंथ, तो चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू कितनी है? L + L। इनिशियल वैल्यू कितनी है? तो ऐसे लिखूं L + L माइनस स्मॉल है। सीन क्लियर है? हाँ, या मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था स्मॉल है अपॉन कैपिटल है। मेरी बात समझ नहीं आ रही ना? एल क्लियर है? जेल कहां पहुंच जाओ? तो y बराबर तिहाई है लाला FL, और जो ए नीचे आ जाओ तो नीचे का बच जाएगी ए।
एल, एल्यूमिनियम, Y बराबर FL अपॉन AL। क्लियर है? क्लियर है? बिल्कुल साफ। अच्छा ना यार, तो Y बराबर FL अपॉन AL। वैसे तो ये आपको ये याद रहना चाहिए। इसके बाद ये तो आप लोग निकाल सकते हैं खुद से, ठीक है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी करेंगे, अड़ के यूज में आता है। और सुनते जाइए, भी खत्म नहीं हुआ कोई। कितना फोर्स लग रहा है इस पे? mg। तो F की जगह mg लिख दूं? लिख दूं नहीं लिख दूं? लिख दूं। स्मॉल एल क्या है? चेंज इन लेंथ। A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझते हो या पहली बार सुन रहे हो? पहली बार सुन। ओह माय गॉड, लिसन ना लाइक नो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओए पहली बार ना सुनना, दूंगा रे पाठ। हाँ सुन चुके हो ढसाई में। अच्छा तो प्रमोट हो क्या है? लिसन, ये वायर है, इस वायर की ये लेंथ है, दिख रहा है आप सभी को प्रॉपर? ये वायर है, इस वायर का ये लेंथ है, ठीक है। सेक्शन माने काटेना। क्लास जरूरत से ज्यादा बड़ी हो जाती है तो सेक्शन बना दी जाते हैं स्कूल्स में। ए सेक्शन, बी सेक्शन, बोलो बाय। नहीं, सेक्शन का मतलब होता है डिवाइड करना, काट देना। क्या करना? और क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन। ये रुको, ये देखिए इसमें क्रॉस कैसे बनेगा? टी क्रॉस। ऐसे काटूंगा तो ये कट जाओ, कट जाओ जी, कट जाओ। कटेगा, देखो कटेगा। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। गेटिंग एवरीवन? यानी कुल मिला के बाद ये है, जैसे ये जो लेंथ है, लेंथ के परपेंडिकुलर ये जो एरिया होता है, ये साइड, ये दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? क्या है ये? कैसा शेप है बाय द वे ये? व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? पाई आर स्क्वायर। जी हाँ मैंने भाइयों, पाई आर स्क्वायर। तो एक ही जगह मैंने क्या टांग दिया यहाँ पे? तो ये भी अपने आप में एक फॉर्मूला आ गया। सीन क्लियर है? काहुए को परेशानी? वैसे तो आप इससे बना सकते हो, और फिर भी मैं चाहूंगा कि आप लोग इस फॉर्मूले को याद रखें, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। क्लियर? ये याद है तो ये तो ऑटोमेटिकली बन ही जाएगा। क्लियर? इसमें स्मॉल एल क्या है? कैपिटल एल क्या है? आर क्या है? आर इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की रेडियस उधर रेप्टेन हमारे सर्कल की वायर की है ना, वायर की रेडियस नहीं है। बात समझ? सीन क्लियर है? पढ़ लो, समझ जाओगे, फिर आगे बढ़ूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सभी को यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्लियर है। आप लोग बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करूं तो हम लोगों ने देखा था यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, राइट? माइकल जो मुझे बता दे स्ट्रेन का यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला। अच्छा, स्ट्रेन की कोई यूनिट ही ना हो, कोई डायमेंशन फॉर्मूला ही ना हो। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये हुआ फिर यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो कि स्ट्रेस का होगा। और स्ट्रेस का तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला ml - 1 t - 2 पढ़ा था नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना। तो जाके यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला वही होंगे जो कि स्ट्रेस के होंगे। जो बोला बल्ले बड़ा, बड़ा बल्ले। और सुनिए, एक बात बताओ, एक बंदा है रमेश, सुशील बच्चा है, बाकी लंबाई चौड़ाई अगर बढ़ जाएगी तो क्या उसके लक्षण बदल जाएंगे? लक्षण तो नहीं बदलेंगे ना। लक्षण डज नॉट डिपेंड ऑन द लंबाई और चौड़ाई। सही बोल रहा? सिमिलरली यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ये जो होता है ये अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। हर मटेरियल का अपना एक फिक्स होता है। क्लियर? इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड रेडियस ऑफ द वायर। क्लियर? ये अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल। ये मटेरियल की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वैल्यू अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। समझ में आ रही है बात? क्लियर? वायर की लेंथ बदल जाए या वायर का रेडियस बदल जाए तो यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं बदलेगा। इट इज द लक्षण ऑफ द मटेरियल। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसका यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला वही होता है जो स्ट्रेस का होता है। क्लियर है? समझ गए? नोट पढ़ लो फिर आगे बढ़ो। ये मैं बता नहीं पाया आपको, वैसे तो पढ़ लिया, समझ गए?
मैं बताऊं यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी काय में हो तो सॉलिडन में लिक्विडन में ये कैसे तो मैं कैसे बताऊं मेरी क्योंकि जहां में स्ट्रेन आ रहा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ और लेंथ में चेंज हो रहा है तो लेंथ किसकी चेंज हो सकती है सॉलिड्स की हो सकती है सब बता चुका हूं पहले क्लियर तो यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके लिए होगा स्पेशली सॉलिड्स के लिए होता है क्लियर है अब पढ़ लो इसके बाद हमारे को एक न्यूमेरिकल दे रहा है और उस न्यूमेरिकल में कह रहा है कि एक वायर है भैया कहा है एक वायर है हमारे पास एक वायर है ये मैंने एक वायर दिखाया है आपको और कह रहा है इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और उस वायर का लेंथ कह रहा है 4 मीटर है कितना है 4 मीटर और कह रहा है उस वायर पे फोर्स लगाया जा रहा है 4.8 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन तो कह रहा है अगर वायर का यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 1.2 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो इसका स्ट्रेस कितना होगा स्ट्रेन कितना होगा और चेंज इन लेंथ कितना होगा क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को तो क्वेश्चन तो हम सॉल्व बाद में करेंगे सबसे पहले इधर देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रहा है 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर लुक एवरीवन सेंटीमीटर स्क्वायर तो 1.2 सेंटी कितना होता है सेंटी 10 की पावर -2 मीटर पैसों की पैसों स्क्वायर बात समझ में आ रही है स्टेप क्लियर है सभी को तो ये हो जाएगा आपका 1.2 चलो भैया गोला ब्रैकेट 10 की पावर -2 का स्क्वायर करूंगा तो 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर क्या मैं उम्मीद करूं स्टेप समझ में आ गया आप सभी को किसी को कोई दिक्कत बढ़ जाऊं आगे चमका दो आपका सब तो होते हैं स्ट्रेस पूछ रहा हूं पट्टा क्या पूछ रहा है स्ट्रेस तो स्ट्रेस कैसे निकालूं तो हमने बचपन में पढ़ी है स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया पढ़े नहीं पढ़े स्ट्रेस सिंपल पी से लिख दो P इज इक्वल टू F अपॉन ए काल को परेशानी होए तो बताए ना तो बस सुने फोर्स कितना है 4.8 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय एरिया कितना है एरिया 1.2 इंटू -4 डेसिमल के बाद एक डिजिट है यहाँ भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है उड़ जाएगा 12 1 से 12 12 4 से 48 12 का टेबल ही नहीं आता होगा आप लोगों को टेबल कहाँ तक 10 तक ना 10 तक कल नंबर के आपका 20 तक टेबल सुनूंगा आपसे ठीक है तो ये आया हमारा 4 10 की पावर -4 ऊपर जाएगी तो प्लस की 4 और 3 पहले तो डेटे कितना हो जाएगा 10 की पावर 7 फोर्स की यूनिट न्यूटन एरिया मीटर स्क्वायर आगे को परेशानी तो ये हमारा कौन आ गया स्ट्रेस कौन आ गया ये स्ट्रेस चलो आगे अब मुझसे यहाँ कह रहा है पचौरी मैं तो यहाँ कह रहा हूँ मैं स्ट्रेन निकाल रहा हूँ स्ट्रेन तो स्ट्रेन निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ अब यार चेंज इन लेंथ तो आता ही ना है स्ट्रेन भी निकालना है चेंज स्ट्रेन लगाने के लिए आप चेंज इन लेंथ और अपॉन ओरिजिनल लेंथ यानी स्मॉल एल और कैपिटल एल चाहिए और स्मॉल एल तो है ही नहीं मेरे पास तो ये तरीका तो फेल हो गया बोलो तो और करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा क्या करूं तो फिर एक काम करूं ये वाला लगा दूं y इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हुए को परेशानी नाने चलो ये लॉन्गिट्यूडनल हटा रहा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिख दूं सिंपल आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं अब अपने को स्ट्रेन चाहिए तो y को नीचे ले आऊंगा तो स्ट्रेन is equal to stress upon y stress come on stress 4 into 10 to the power 7 divided by y 1.2 into 10 to the power 11 सीन क्लियर है डेसिमल हटाऊंगा 0 बढ़ाऊंगा 4 10 40 4 3 12 सीन क्लियर है 10 अपॉन 3 तो ये आ जाएगा आपका 3.33 डिवाइड देके बताऊं ओके इनटू 10 की पावर 11 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -11 की मुलाकात 7 से होगी तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -4 10 की पावर -4 10 की पावर -4 सीन क्लियर है सभी को यहाँ तक कोई दिक्कत आगे बढ़ो स्ट्रेन निकाला है बताओ यहाँ पर कुछ यूनिट वगैरह लिखूं क्या है लिखूं यूनिट लिखूं है क्यों नहीं लिखूं हाँ
यूनिट नहीं, तो फिर हाँ क्यों किया आपने? ओके, तो स्ट्रेन का कोई यूनिट और कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए यहाँ पर कोई यूनिट नहीं लिखूंगा। क्लियर है सभी को? क्या हुआ, कोई परेशानी? अच्छी बात है। तो भैया हमारा स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेन आ गया, पट्टन ने बोलते चेंज इन लेंथ और पूछ रही है, तो बताओ क्या करूं? तो हाल ही ताजा पढ़ी है, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। पढ़े नहीं पढ़े? अब स्मॉल एल निकालनी तो कैपिटल एल जालंग ले आऊं नहीं ले आऊं? तो एल बराबर स्ट्रेन इनटू ओरिजिनल लेंथ। सही है खेल? स्ट्रेन कितनी है खपुआ? इनटू 10 टू द पावर -4। कैपिटल एल कितना है? 4। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? अब ये मल्टीप्लाई वगैरह तो कर लोगे? कितना आ रहा है? 13.2 इंटू 10 टू द पावर -4। लेंथ निकाली आपने, तो यूनिट क्या होगी? मीटर। नोट इट डाउन। सुन रहे हो? इसके बाद हमारे को एक और न्यूमेरिकल दिया गया है। तो उस न्यूमेरिकल में मुझसे कहा गया है 2 वायर हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द लक्षण ऑफ द मटेरियल। ये हर मटेरियल का फिक्स होता है। ये लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। मान के सोने को वायर है, एक सोने को वायर है, उसका यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 5 है, तो दूसरे सोने के वायर को 5 हो कि नहीं हो? देखो हो कि नहीं हो, मैंने पहले क्या दिया दिया ना। तो वो जो कह रहा हो 2 वायर है और दोनों सेम मटेरियल के हैं। अगर उसने बोल दिया दोनों वायर सेम मटेरियल के, क्या का मतलब क्या हो? दोनों के यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम होंगे। समझ में आई बात? तो ऐसे लिखूं, 2 वायर, एक वायर ए है, एक वायर बी है। क्लियर? दोनों सेम मटेरियल के हैं, इसलिए बाई ए बराबर बाई बी लिखा है। क्या लिखा है? समझ में आ रही बात? मैं यहाँ रीजन लिख देता हूं, बिकॉज सेम मटेरियल। नहीं है भैया? चलो आगे है? चलो आगे। वो बोल रहा है कि वायर ए का जो लेंथ है ना, दैट इज हाफ ऑफ द वायर ऑफ लेंथ बी। सॉरी, वायर ऑफ लेंथ बी। क्लियर? बात समझ में आ रही है सभी को? वायर ए का जो लेंथ है वो हाफ है लेंथ बी के वायर के। क्लियर है? लेंथ बी का जो वायर है उसकी अगर आधा कर दूं तो हाँ ए वायर की लेंथ आ जाएगी। क्लियर है सभी को? डायमीटर ऑफ वायर ए इज डबल द डायमीटर ऑफ वायर बी, ऐसा बोल रहा है। और कह रहा है दोनों वायर जो है ना भाई, से दोनों वायर है ना, दोनों वायर, दोनों पे सेम फोर्स फील हो रहा है, यानी एफ ए बराबर एफ बी। कह रहा है दोनों वायरों से सेम वेट लटकाया गया है। अब वेट लटकाया तो वेट फोर्स ही तो लगाएगा, तो एफ ए बराबर एफ बी। तो कह रहा है कंपेयर देयर इंक्रीज इन लेंथ। कंपेयर इंक्रीज इन लेंथ यानी चेंज इन लेंथ, उनको कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब होता है रेशियो निकालना। तो ए और बी का रेशियो निकालना। पहले तो ये बताओ, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? किसी को कोई दिक्कत? तो बस खत्म कहानी। का जो बचा ना जा में आओ थोड़ा सा देख लो बस इधर। क्यों? डायमीटर रेडियस का कितना होता है? शाबाश, डायमीटर रेडियस का हाफ। मारे आवाज बादल से जाने का नीचे ले आने। हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, हायर मैथमेटिक्स। डायमीटर रेडियस का डबल होता है। इधर देखिए, डायमीटर ऑफ वायर है तो इसे ऐसे लिखो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ वायर है। बोल भैया 2। अब डायमीटर ऑफ वायर बी को ऐसे लिखो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ वायर बी। बोल भैया 2 से 2 टनक दू, तो आर ए बराबर तुम्हारा आ गया 2 RB। क्या हुए को बोले सर? नहीं हुए तो बताए ना, तो बस सुने, गौर से देखिएगा सभी लोग। रेडी? लुक, गांव वालों, एक जमाना था जब मैंने आपको ये बताया था एफएल अपॉन एल्यूमिनियम। सवाल प्रूव करो तो ऐसे ना गुरगुर के देख रहे हैं, ऐसे ना गुरगुर के देख रहा हूं मैं। वाई बराबर एफएल अपॉन एल बताया था नहीं? मोड का निकालना, स्मॉल एल निकालनी है, तो स्मॉल एल ज्यादा ले आओ, वाई नीचे ले आओ। क्या गलत करता मैंने? नहीं, मैंने कहा गलत करता। सी क्लियर है? लिसन एवरीवन, ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैंने ऐसे फॉर्मूले कन्वर्ट करना सिखाए हैं, ग्रेविटेशन में भी न्यूमेरिकल कराए थे, तब ये बात बताई थी। ठीक है? देखो इधर एल, 2 वायर है यहाँ पर, एक वायर ए, एक वायर बी। अगर मैं एल को लिख रहा हूँ एल ए अपॉन एल बी,
तो आप मुझे बताओ एफ को क्या लिखूं? एफ ए अपॉन एफ बी। एफ बी बोले तो वाओ एफ बी, इसको याद आएगी ना? कितने लोगों को याद आएगी? जैसे मैंने एफ बी बोला था तो नहीं याद आई? सीधे बच्चा हो तो इसको चलाक नहीं हो गए हैं। तो भाई एल को लगाए, एल ए अपॉन एल बी, कैपिटल एल को क्या लिखूं? ये ए अपॉन बी है तो ये नहीं, बस भैया आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? आप लोगों को ग्रेविटेशन में ये सब बातें बता चुका हूं कि नहीं बता चुका हूं? एल और ए कैसे है? डायरेक्टली इनवर्सली। तो एल को लिखा है एल ए अपॉन एल बी, ए को क्या लिखूं? हाँ ए बी अपॉन। एक आध कोई बोलता है तो हमारा मन थोड़ा गुस्सा हो जाता है। ए बी अपॉन ए को बोले से तो बताए। आगे बढ़ रहा हूं। अब वाई, वाई के लिए क्या लिखूं बताओ? जोर से बोलो। वाई बी अपॉन। सीन क्लियर है? चंदोड़ी चंदोड़ी एल ए अपॉन एल बी बराबर, चूंकि एफ ए और एफ बी बराबर हैं तो एफ ए की जगह एफ बी लिख दो, चाहे एफ बी की जगह एफ ए लिख दो। कुछ गलत कह दी मैंने? तो नाने तो ठीक है, तो मैंने एफ ए की जगह एफ बी लिख दी और जो नीचे में एफ बी है ये तो अलग है, ठीक है। चलो एल ए बराबर हाफ एल बी, तो एल ए की जगह 1/2 एल बी और जे एल बी पैसों की पैसों बोलो भैया। चलन दो डील। एरिया, हेलो एरिया, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर। बोल पर ही देखो, बोल पर ही तो पाई। अब एरिया बी वायर का है तो पाई आर बी स्क्वायर। ये इतने अच्छे बच्चा है, हाल समझ जाते हैं। और अब बात आती है, इधर आ जाओ, वाई बी और वाई है तो मैंने दिख रहा है वाई ए बराबर वाई बी है, तो बताओ क्या करूं? वाई बी, वाई ए की जगह वाई बी लिख दूं? कटिए कटिए नहीं कटिए कटिए। एल ए अपॉन एल बी, एल ए अपॉन इज इक्वल टू ये 1/2 है तो ये 2 नीचे आया, आया नहीं आया? क्लियर है? पाई से पाई फोड़ दूं, फोड़ दूं नहीं फोड़ दूं, फोड़ दूं। स्क्वायर है, स्क्वायर है, होल स्क्वायर नहीं लगा दो, पड़ी गया चक। बोलो यहाँ कहा बच जाएगी ब्रैकेट में? आर बी अपॉन आर बी अपॉन तो जो मैंने लिखी आर बी अपॉन आर ए का के बराबर है 2 आर बी। यो गाइस ये तो कट पिट गए आर बी से आर बी। तो आओ दुनिया वालों, एल ए अपॉन एल बी बराबर ये 1/2 बचा है, 1/2 का स्क्वायर और 1/4 की मुक्कालात इससे होगी, क्या आ गया? जी हाँ, जी हाँ मेरे भाइयों, 1/8। सीन क्लियर है? कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? नोट इट डाउन। इसके बाद हमारे सामने अगला न्यूमेरिकल है। उस न्यूमेरिकल में मुझसे कह रहा है एक वायर है। रुको क्वेश्चन पे बाद में आऊंगा, बयान बताना। सोचना यार है, सोचना थोड़ा सा। एक बंदा है, सुन रहे? एक बंदा है, उसके पास है ना, उसके पास है ना 100 रुपए, 100 रुपए की प्रॉपर्टी है उसके। ज्यादा बड़ी प्रॉपर्टी करूंगा तो आप हिसाब किताब नहीं लगा पाओगे। तो उसकी प्रॉपर्टी कितनी है? उसके 4 बच्चे हैं, उसके 4 बच्चे हैं। बंटवारा बड़ी जल्दी करते हो तो उसमें से एक बच्चे को उसने चुप, उसमें से एक बच्चे को उसने 25% दे दिया। कितना दे दिया? 25%। कितना दे दिया? अरे कितना? 25% तो मैं कितना? 11 रुपया दे दे, 25 रुपया दे दे, 1/4। एक बंदे के पास 100 रुपए दिए, उसकी 4 औलादें दी, एक औलाद को उसने 25% दे दिया। किसका? 100 का। 25% किसका? 100 का। हाँ, यानी उसकी टोटल प्रॉपर्टी का 25% दे दिया। ये अंडरस्टूड है? yes, मैंने तुमको न्यों तो नहीं की 25% निकालो 100 का। मैंने तुमको केवल इतना बोला, एक बंदे के पास 100 रुपए की प्रॉपर्टी है, उसमें से उसने 25% दे दिया। तो आप समझ गए ना 25% 100 का है? नहीं आई? मुझे तो न्यों कह रहा है कि एक वायर है, उस पर 3 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है, वायर की रेडियस इतनी है,
और कह रहा है वायर पे जब फोर्स लगाया जाता है ना तो उसकी जो लेंथ होती है 0.2% बढ़ जाती है। 0.2% किसकी? वायर की का कौन सी? ओरिजिनल। कोई बोला ओरिजिनल लेंथ है ना, यानी वायर की लेंथ 0.2% इंक्रीज हो जाती है किसकी? ओरिजिनल लेंथ की। ये वो बोलेगा नहीं, आपको खुद समझना है, नहीं ये बात है। उसने बोला वायर इज एलोंगेटेड, एलोंगेटेड यानी उसकी लंबाई बढ़ना। वायर इज एलोंगेटेड बाय 0.2%। 0.2% किसका? ओरिजिनल लेंथ का। नहीं ये बात समझ में? आप महान हैं, आप धन्य बच्चे हैं। सीन क्लियर है? कहूंगा को परेशानी? तो चलो भाई इस सवाल को मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो वो कह रहा है वायर में 3 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, वायर की रेडियस है 0.5 मिलीमीटर। तो 0.5 मिली क्या है ना, डेंसिटी सेंटी मिली माइक्रो, बोलो भैया। और 0.2% ऑफ एल, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। स्मॉल एल, ये कैपिटल एल नीचे ले आओ, बोलो। तो यहाँ तक बात समझ में आई सभी को? अब ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ सीधा डायरेक्ट, ठीक है। स्ट्रेस निकालने के लिए कह रहा है, स्ट्रेन निकालने के लिए कह रहा है, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पट्टा मुद्दे कहा गई है स्मॉल एल बराबर 0.2% है, ऐसे लिख देता हूं पहले, परसेंट ऑफ एल। क्लियर है? कैपिटल एल को नीचे ले आया, ये हो जाएगा, नहीं भैया 0.2% जब भी हटाते हैं क्या करते हैं? 100 का डिवाइड करते हैं। आप महान है, डेसिमल हटेगा 0 बढ़ेगा, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, स्ट्रेन जी आएगा तमाम, जी आएगा स्ट्रेन। नहीं बस ठीक है। स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल ई लिख दूं, बोलो भैया। तो देखो 2 तो जाता ही है, 1000 बोले तो 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 ऊपर आ जाओ तो माइनस का 3। सीन क्लियर है? ये हमारा स्ट्रेन आ गया था, ठीक है। पट्टन में बोलते स्ट्रेस निकाल भी गई है, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स है अपने पास, फोर्स 3 हवाल डाल लेंगे, एरिया। अब रेडियस दैया एरिया का होता है ना, मैं क्या करूं लपक गए ना आप लोग आगे। अब आगे मैं ही सॉल्व करूं। एफ की वैल्यू नहीं रख पाओगे आप, रेडियस की वैल्यू नहीं रख पाओगे, पाई की वैल्यू जानते नहीं हो कितनी होती है, निकाल लोगे ना। बोले स्ट्रेस कितना आ रहा है आंसर? पहला वाला आंसर बोलना 3.82 10 to the power 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सीन क्लियर है? अब बोलते माने यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछो है, तो y बराबर yippy। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोला नहीं, बस yippy खाते हो आप लोग? हल्दी करे तो जी खाते हो। तो y मुझे निकालना है, व्हाट इज p? 3.82 into 10 to the power 6 divided by what is the strain? 2 into 10 to the power minus 3। सीन क्लियर है? तो y is equal to कितना? 1.9, 10 की पावर माइनस 3 ऊपर प्लस 3, 10 की पावर 9। सही जा रहा हूं मैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। करेक्शन होगा इसमें 100%। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।